हम सभी को हिंदी दिवस की बहुत-बहुत बधाई। और यदि आप पाठक हैं, तो हिंदी पुस्तकें पढ़ें, हिंदी लेखकों को ज़रूर पढ़ें। और यदि आप लेखक हैं, तो प्रयास करें कि हिंदी में अवश्य लिखें। आज का ऐसा समय है कि हम बहुत सारी भाषाओं में लिख रहे हैं और अंग्रेज़ी भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, हमें उससे ज़रूर जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सच्ची भावनाएँ हैं, उसको हम सबसे सच्चे तरीके से अधिकतम प्रतिशत पर हम अपनी मातृभाषा में ही प्रस्तुत कर पाते हैं। और इसका आपको उदाहरण अपने ही आसपास या अपने ही किए गए कार्यों से पता चल सकता है कि जैसे आप कभी देखेंगे, जब हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी हों, तो हम अपनी भाषा में ही, अपनी जो मातृभाषा होती है ना, हम उसमें ही उसको एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही जब हमें क्रोध या जो द्वेष का जो चरम होता है, जब हम वहां पर भी होते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा में ही किसी को अपशब्द कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जो हमारी भावनाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम प्रतिशत में अपनी ही मातृभाषा में प्रस्तुत कर पाते हैं। तो हिंदी से जुड़े रहें, आप ज्यादा अच्छा अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। हिंदी लेखकों को जरूर पढ़ें। जो हिंदी भाषी जन है, वे भी मैंने देखा है कि वो अन्य भाषा में अधिकतर वो अंग्रेजी भाषा पढ़ना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप उन भाषाओं को ना पढ़ें, लेकिन हिंदी लेखकों जरूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिनको अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा आपको गहरी बातें, उससे भी ज्यादा गहरी समझ और जो जीवन का अनुभव है, वो आपको उस हिंदी लेखक के द्वारा लिखा गया आपको मिल सकता है। तो और ऐसा होता भी है। तो आप इसको बढ़ावा दें, आप पढ़ें भी और हिंदी में लिखें भी। और जो भी नए लेखक हैं, उनसे मैं कहूंगी, उनके लिए सुझाव है कि वो पढ़ें अवश्य। जो हमारे पुराने जो लेखक हैं, जो हमारे पुराने लेखक हैं, या जो नई पीढ़ी में भी कुछ अच्छे अच्छे लेखक हैं हमारे, तो उनको आप पढ़ें जरूर। क्योंकि जब आप तक पढ़ेंगे नहीं, आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप और क्या नया सीख सकते हैं और आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। आज के समय में क्योंकि हम अलग अलग जगह पर रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र की वजह से, या कभी हमें स्टडी की वजह से अलग अलग जगह रहना पड़ता है, तो जो हमारी हिंदी है वो बहुत अशुद्ध हो जाती है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं। और इस कारण से मैंने देखा कि भारत में भी ऐसा है कि आप अंग्रेजी जरूर सीखें, क्योंकि वो हर स्टेट में चल जाएगी। तो ये यहाँ पे भी इस कारण से हम अंग्रेजी को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे, तो देते हैं। ये कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो जैसे समय की मांग होती है, हमें वो करना ही चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनको पढ़ते रहें। जब आप जड़ों से जुड़े रहेंगे, जो हमारी हिंदी है वो हमसे छूटेगी नहीं, तो हम उसको पढ़ भी सकेंगे, पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी रहेगा, और उसको समझ सकेंगे और एक्सप्रेस भी कर सकेंगे हिंदी में अपने आप को। तो हिंदी से जुड़े रहें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हिंदी दिवस की।